मानते हो कि भाई ये कार्य बहुत अच्छा है। गुरुग्राम का जो रेलवे स्टेशन है वो 600 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, 600 करोड़ रुपए की लागत से। आप उसमें जब जाके देखोगे, शॉपिंग मॉल है, सारी सुविधा है, 8 मंजिल का बन रहा, 8 ही मंजिल की पार्किंग है। जो जिस स्टेशन पे आप उतरोगे एलिवेटेड भी है, सीढ़ियां भी है, लिफ्ट भी है, जो विकलांग लोग हैं और उनका बाथरूम विकलांगों के लिए अलग है। आप सब लोगों को लगेगा कि गुरुग्राम जैसे शहर में ये कार्यक्रम जल्दी से जल्दी 1 साल में आपको गुरुग्राम का रेलवे स्टेशन विद मॉल आपको हाजिर कर दिया जाएगा। फिर रहा शीतला माता का। शीतला माता के लिए जो 27 के नौरते आएंगे मार्च वाले, 27 में आप सबको चैत्र नवरात्रों में माता के जो बड़ा भवन है उसी में आप सब लोग दर्शन करोगे, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा बना है। और मैंने हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से विनती की है कि भगवान ऐसी कृपा फेर दे माता शीतला के इसकी ओपनिंग करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही आए। ये कार्य हम सब लोग, फिर गुरुग्राम का जो हॉस्पिटल था उसका भी 400 बेडों का अब की बार बिल्कुल फाइनल हो गया, बजट में आ गया। उसकी ओपनिंग भी मई के महीने तक आपको उसकी ओपनिंग चालू हो जाएगा, वो हॉस्पिटल बनना भी चालू हो जाएगा। फिर रह गया गुड़गांव का बस स्टैंड की भी मंजूरी मिल गई। और कोई वार्ड, चाहे आप अपने काउंसलर से भी स्वयं पूछ सकते हो, हर वार्ड में अच्छा काम चला हुआ है। कोई भी पार्षद ये नहीं कह सकता कि विधायक जी ने मेरा ये कार्य मना कर दिया हो और ये कार्य नहीं होने दिया हो। जहां अभी हमने पंजीरी प्लांट में क्या किया, कमरे बनवाए कितने आंगनवाड़ी में, कितने कमरे बने, 2 हॉल बने। और उसके बाद में एक जो वो कौन सी वाली है धर्मशाला, उस धोबी धर्मशाला के भी 10 लाख रुपए बैठे होंगे यहाँ पर, उसके भी 10 लाख रुपए मिल चुके हैं। वे 10 लाख रुपए में भी आप अपना लेंटर डलवा सकते हो आराम से। ये धीरे धीरे करके हमें लगता है कि ये कार्य हम सब लोग करते रहे। और जितने भी काम है, मैं आपके अध्यक्ष जी की पूरी छूट कर रहा हूँ, पवन जी की, कि ये जो भी कार्य मुझे लिख के देंगे वो मैं 100% आपके कार्य कराऊंगा। आज से पहले राजनीति में हम सब लोग सब साथ कार्य करते हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ कार्य करती है। आने वाले 15 दिन के बाद मैं खुद भी आपको रोडों के ऊपर सफाई करता मिलूंगा। मैंने एक नई स्कीम चालू की है, हर वार्ड में जाके, आप भी कह रहे, मामी ने भी हटा लिया, हर वार्ड में एक विषय होगा कि उस वार्ड में जाएंगे और उसमें हमारे साथ चीफ इंजीनियर, हमारे वहां के एक्शन, वहां का जेई, सब लोग, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, वो हमारे साथ रहेंगे। सफाई कर्मचारी भी, एक तरफ सफाई होती चलेगी, कूड़ा उठता चलेगा, पेंट वाले पेंटिंग करते रहेंगे। जो लगेगा आपको ये गुरुग्राम में फिर से, और 15 महीने का अपनी डिटेल दे सकता हूं कि आज के दिन में आप सब लोग आज से ही शुरुआत करोगे तो आपको लगेगा ये वही गुरुग्राम है जो वादा मैंने किया था कि श्याम बाबा की 3 बार की लाइटें लगेंगी। आप अपने रोड पे जाओ और आपको 3 बार, अब आपको पूछने की जरूरत नहीं किसकी नगरी है ये, सब लोगों के दिमाग में की बात है, ये श्याम प्यारे की नगरी। जैसे जाके आप देखते ना, अब अपने रोड पे चढ़ते हो, आप 3 बार की लाइटें देखती है, नहीं दिखती। और अभी धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप जिस चीज की सुविधा बताओगे, कि हम चाहते भी हैं कि आपके यहाँ पर जो लक्ष्मण विहार वाला जो ये वाला रोड है, सेक्टर 4 वाला, इस रोड को प्रकाशपुरी चौक से लेके और 9 सेक्टर तक इस रोड को स्मार्ट रोड बनाने के लिए जा रहे हैं। ये कार्य भी आपका जल्दी से जल्दी करना। ये सब चीजें हमें ध्यान है और हम चाहते हैं कि आपके लिए दिन रात मेहनत करके आपका कार्य करें। जिस जो उम्मीद है आपको, उस आपकी सभी उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरूंगा। अभी तक देखो पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में सभी देश कुछ ना कुछ दिक्कत में है, लेकिन आप भाग्यशाली हो कि आपके देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बड़ी, आप सब लोगों ने देखा होगा, जो जहाज भरे हुए पेट्रोल की चाइना जा रही थी, उसको भी वापसी में घुमा के इंडिया में घुमा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ हर देश में, आज तो किसी देश में कोई भी बहन जिनके भी कजन विदेश में रह रहे हो,
और जो घूमने की तैयारी कर रहे हो तो जो टूरिस्ट वीजा लगाते हैं उनसे आप पता कर सकते हो, या जो आपको घुमाने ले जाते हैं वो कहते हैं भाई साहब अभी रुक जाओ। हर देश के अंदर एक चिंता है कि सब देश में प्रॉब्लम आई हुई है, कहीं गैस नहीं है तो कहीं भोजन नहीं पहुंच रहा टाइम पे। ये पहला देश ऐसा है भारत जिसमें हर चीज की सुविधा है। हमें गर्व फील करना चाहिए कि देश का ऐसे प्रधानमंत्री मौजूद है। इसीलिए आप सब लोग अपने विषय को छोड़ के जीवन में एक बात जरूर ध्यान रखें कि कभी राष्ट्र के प्रति कोई बात आए तो ये गली, ये सिविल, ये लाइटें, ये सब बन जाएंगे। क्यों? अपने देश का सम्मान बहुत अच्छा रहना चाहिए। और जीवन में जिस देश जो अपने राष्ट्र से प्यार करता है वही अपने माता पिता से प्यार कर सकता है। जो अपने राष्ट्र से प्यार नहीं करता वो जीवन में कभी अपने माता पिता से प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए आप सबको ढेर सारी बधाइयां, और आपके आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट की, विकास जी की, श्रीपाल जी की, हेमंत जी की, मोनू जी की, दीपक जी की, जितने भी जी है, बंटी जी, हमारे डॉक्टर साहब, सबकी छूट कर दी, मोहित की सबकी छूट कर दी मैंने। आप मुझे काम बताओ और आपका काम ना हो तो फिर मैं आपका गुनेगार। और अभी हाँ नहीं, धन्यवाद तो मैं लेके जाऊंगा, आपके धन्यवाद तो मैं अपनी जेब में डाल के लेके जाऊंगा बिल्कुल। लेकिन मेरे को आप जब मुझे मिलने के लिए आए तो आपने कहा था कि आना है। आज भी, कल हमारी ग्रीवेंस की मीटिंग है, माननीय मुख्यमंत्री जी तो आ चुके पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, और उसके बाद कल ग्रीवेंस में भी जो भी कार्य आपको लगता है कि हमें ये कार्य जरूरी है वो आपके लक्ष्मण बिहार में 100% होगा। और मेरी एक और विनती है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमें भी लिख के दे, आप अपने काउंसलर को भी लिख के दे सकते हो, वो भी हमें बता सकते हो। कोई किसी चीज की परवाह नहीं हमें। इसीलिए मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कभी मन में काउंसलरों के मन में भी आ जाती है यार हम पूछिए ना पूछिए, हमारी बात हुई ना हुई। बहन जी स्वयं काउंसलर है तो अभी इनसे पूछ लो, इनके वार्ड में था, इनके वार्ड में कल भी सूरत नगर में 9 नंबर गली की भी और 10 नंबर गली की भी ओपनिंग करके आया हूँ, वो जल्दी से जल्दी बन रही है। आप सबका भी पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और आप जो भी कार्य बताओगे आपका 100% कार्य होगा, ये वादा है सरकार की तरफ से भी। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कोई 5-6 लाख रुपए में कार्य होता है ना, तो मैं अपने निजी कोशिश दे जाता हूँ, कोई कार्य होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। जिसकी बात अभी श्रीपाल जी कर रहे थे, शीतला कॉलोनी की, मैंने वादा किया था कि शीतला कॉलोनी, हमारे यहाँ पर सबसे ऐसे लोग रहते हैं वहां जो हमारे काम करने के लिए, आप सब लोग देखते होंगे जो मेड आती है वो शीतला कॉलोनी में रह रही होगी, अशोक विहार फेस 3 में, ऐसे बहुत से लोग हैं। वो कॉलोनी ऐसी है 40-40 गज में लोग रह रहे हैं। तो मैंने वादा किया था जब तक उसको सेक्टर जैसी नहीं बना लूंगा, आज वही शीतला कॉलोनी है, सारे सिविल डल गई, 36 इंची की लाइन पूरे गुड़गांव में कहीं डली है तो वो शीतला कॉलोनी में डली है, उनके रोड पर ऐसा ही अशोक विहार फेस 3 में किया। तो इसीलिए आप सबसे जो भी लिस्ट आपकी, इस पूरी लिस्ट पे काम करूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी, नायब सिंह सैनी, राव इंद्रजीत सिंह, भाई साहब सबकी जय जयकार लगवा दी। हमारे लिए तो आप भी प्रधानमंत्री हो, आप भी राष्ट्रपति, एक बार ताली बजा करके जयकार जोरदार। भाई मुकेश शर्मा, भाई मुकेश शर्मा, भाई मुकेश शर्मा। मैं जी आओ ना, इधर आओ ना। हमारे लक्ष्मण बिहार के करीब 34-35 वर्ष हो गए हैं महेश वशिष्ठ जी को यहाँ रहते हुए। ये सबसे पुराने नागरिकों में से एक हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें ऐसी बताएंगे जो हम सभी लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलो हर एक के सहारे की, तीन तीरधारी की। आदरणीय मुकेश भाई जी और पार्षद जी और उपस्थित सभी सज्जनों, आप सबका स्वागत है। और आपसे मैं कुछ चंद जो हमारे यहाँ इंप्रूवमेंट हुई है अपने लक्ष्मण बिहार में, उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। देखिए, हमने पार्षद जी, अपना विकास जी की टीम और भाई जी के पास हमने अपना जो
प्रॉब्लम थी उसको रखा, और यहाँ पे हमारे सर्वे करवाया अपनी गली का, उसमें कुछ पोल की प्रॉब्लम थी, क्योंकि 25-30 साल से वो जो पोल थे इलेक्ट्रिक के वो इतने जर्जर हो चुके थे कि उनकी ये दशा थी कि कब गिर जाए। जब हमने उनको दिखाया तो उन्होंने उस चीज को देखा कि भाई साहब ये काम हो जाएगा, तो हमने उनको जो पोल दिखाए थे वो पोल उनकी जो क्वांटिटी थी वो उसमें जैसे 4 थे तो वो जो है 4 की जगह उन्होंने 2 और ऐड कर दिए, उसमें 6 करवा दिए। और हमारा जो काम था वायर का, वायर भी सारे तुरंत चेंज हो गए। और मैं भाई साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी जो एक रोड का जो काम है, क्योंकि हमारा जो रोड है वो पूरे लक्ष्मण विहार से सबसे नीचे है, कम से कम 1.5 फीट नीचे है सारा लक्ष्मण विहार का, या अधिकतर पानी वहां पे आ जाता है और 2 से 2.5 फीट पानी वहां पे खड़ा हो जाता है, लोगों के घरों में घुस जाता है पानी। लेकिन अब जब हमने उनको ये चीज दिखाई, उन्होंने उस चीज को फील किया कि हाँ जेन्युइन प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उसी समय वहां पे बात करके सर्वे कराया और सर्वे करा करके उसका टेंडर पास हो गया है और जल्द ही हो सकता है महीना में या 10 दिन में वो काम स्टार्ट चालू होने वाला है और वो टेंडर हम लोगों का पास हो गया है। और इसके लिए मैं तहे दिल से भाई जी का धन्यवाद करता हूँ कि हम इस काम से इतने संतुष्ट हैं कि तहे दिल से मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इनको किस शब्दों से धन्यवाद करूं। धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद महेश वशिष्ठ जी। जैसे आपने बताया तारों का कार्य हो गया है, पोल जो थे बिजली खंभे वो बदल दिए गए हैं, नए लगा दिए गए हैं और उसमें 4 की जगह 6 कर दिए गए हैं ताकि तार बिल्कुल भी ना लटके। और आपकी गलियों का भी काम शुरू हो गया है, टेंडर हो गया है, वो काम शुरू होने वाला है 10 से 15 दिन में और ज़्यादा 1 महीने के अंदर, क्योंकि सरकारी काम में थोड़ा बहुत अलॉटमेंट वगैरह लेटर मिलता है तो तभी कार्य प्रारंभ किया जाता है। तो बहुत सुंदर बात, हमारे लक्ष्मण विहार का लगातार विकास होने लग रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे विकास भाई लगातार लगे हुए हैं। विकास स्वामी जी आप सब जानते होंगे, स्वामी मेडिकल वाले, जिनको यहाँ रहते हुए भी अब रिहाइश तो यही है, सुबह 8 बजे से यहीं पर होते हैं और रात को 12 साढ़े 12 बज जाते हैं शॉप के ऊपर, यहीं पर रहते हैं लगातार और सबकी समस्याओं को सुनते हैं, जो समस्याएं बताई जाती हैं वो सभी तक पहुंचती हैं। इसके लिए भाई विकास स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, अभिनंदन है। ये जो आपने मुझे दिया है टैक्स वाला, ये मैं कल सीएम साहब को दे दूंगा और फिर वहां से जो डिटेल आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। आप सब लोगों ने मुझे यही एक काम दिया ना, एक काम दिया, इसका रिजल्ट भी मैं जल्दी से जल्दी आपको दूंगा और आप सब लोगों को क्या पता खुशी हुई मिले वहां से, नाराज तो आपको होने ही नहीं दूंगा किसी भी चीज में। और जैसा आप सब लोग कह रहे हैं कि आप सब लोग बैठे हैं, देखो ये विकास जो है ये है सीएम विंडो और सीएम विंडो सबसे ज्यादा काम करती है, इसीलिए इसका अधिकार भी है, इसके पास वही व्यक्ति आते हैं जिसकी सीएम विंडो लगी हुई है। अब इसके सिग्नेचर जब तक ना हो तो सीएम विंडो क्लियर नहीं होती, इसीलिए आप भी अगर तो सीएम विंडो लगाए और कोई कार्य हो तो विकास को पहले अपने उसमें रखना, क्योंकि यही क्लियर कर सकते हैं। और विकास दिन रात आपके लिए लक्ष्मण विहार के लिए मेहनत भी कर रहा है, एक बार इसके लिए जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए, सभी के लिए, मोहम्मद के लिए, सबके लिए, पूरी टीम में कई बार क्या होता, मैं भी नाम लेता बिल्कुल वो हो जाता हूँ कि मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। आज आपसे इजाजत चाहता हूँ क्योंकि मेरी 2 घंटे से आपके बिल्कुल सामने ही खेड़ी की माजरा में, ये कौन सा है भीमगढ़ खेड़ी में, मेरी 2 घंटे 3 घंटे से वेट कर रहे हैं, उनकी शिविर लाइन चालू हो रही है, एक बार उनको चेक कर करना, इसलिए आपसे बहुत बहुत अभिनंदन, आपके बहुत बहुत चलो बहुत धन्यवाद।